धनबाद जिले में मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, लोक चलेगा नीति, अनैतिकता से तंत्र चलेगा मजबूती से। अगर अपराधी चुनौती देगा, प्रशासन चलेगा हथौड़ा से। बता दें, धनबाद में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को सीधे लोगों से जुड़ने को लेकर हर जिले में जनसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। धनबाद में झारखंड सरकार के मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री बन्ना गुप्ता जनसुनवाई कार्यक्रम में पहुंचे, जिसमें धनबाद के कोने कोने से अपनी अपनी समस्या लेकर पहुंचे। कोई जमीन संबंधित, तो कोई घर के विवाद के संबंध में, तो किसी ने धनबाद में एयरपोर्ट की मांग की। वहीं धनबाद जिला को जोड़ने वाला बिरसा पुल की मरम्मत की मांग की सहित लॉ एंड ऑर्डर संबंधित शिकायत पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को फोन कर जल्द से जल्द मामले का निष्पादन करने को कहा। धनबाद हाउसिंग कॉलोनी पार्क में कांग्रेस द्वारा आयोजित जिले के प्रभारी मंत्री बन्ना गुप्ता एक एक कर 100 से अधिक लोगों की समस्या सुनी और कहा कि स्थितियां बेकरार थी, बहुत सुधारने का प्रयास किया गया। अस्पताल में मैन पावर की कमी है, जिसके कारण समस्या आ रही है। यहाँ के उपायुक्त को कहा गया कि अनुबंध पर डॉक्टर को नियुक्त करे, पर पैसे देने पर भी डॉक्टर आना चाहते। साथ ही कहा कि पिछले बैठक में कहा गया था कि अपराधियों पर लगाम लगाए, जिसका असर दिखा है। कुछ अपराधी सलाखों के पीछे भेजे गए हैं। बिल्कुल होनी चाहिए जातीय जनगणना, बिल्कुल हर आदमी का मौलिक अधिकार है। और इस अधिकार से क्यों भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। और देखिए, दर्द होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि इन लोगों ने गुप्त रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के आरक्षण के अधिकार को छीनने का प्रयास हुआ था। बिहार का चुनाव आप याद कीजिए, फिर आप याद कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो हल्फनामा दायर हुआ था, उसमें भी SC ST का कानून तोड़ने का प्रयास हुआ था। तो हम लोग बाबा साहब अंबेडकर के पुरजोर समर्थक थे, हैं, रहेंगे। तो कब से शुरू करा और ये जनगणना भी होगी। और इन लोगों ने जिस तरीके से महिला आरक्षण के नाम पर हमारी बहनों को छलने और ठगने का काम किया है, ये कभी भी माफ करने लायक नहीं है। तो 24 बहुत अच्छा काम हुआ है जी। ये तो भारतीय जनता पार्टी जो है, जिसने जुमला फेंका महिला आरक्षण के नाम पर, आप बताइए, यदि मनसा साफ होता तो ये महिला आरक्षण तत्काल लागू कर देते। राजीव गांधी जी ने किया, उस समय आप बताइए कौन लोग सदन में बैठे थे जो 6 अंक से गिर गया था, 6 नंबर से महिला आरक्षण गिर गया। वो कौन कौन लोग बैठे थे भाजपा के, उन लोगों ने क्यों नहीं समर्थन किया? यदि उनकी मंशा साफ थी तो क्यों नहीं समर्थन किया? और यदि अभी महिला आरक्षण बिल लाया तो अभी से क्यों नहीं लाया? तो महिला आरक्षण की बात है तो हमारी भाभी को क्यों नहीं आरक्षण मिल रहा, हमारी बहन को क्यों नहीं, उनको घर से क्यों निकाल दिया गया है? तो धार्मिक जो उनका भी तो उनका अधिकार को कौन छीन लिया है? 3 बार मुख्यमंत्री, 1 बार प्रधानमंत्री, 2 बार प्रधानमंत्री, और फिर भी हमारी बहन उस घर में नहीं रहेगी। मेरा कहना है कि ये धार्मिक गुलबंदी तो वो लोग कर रहे हैं, और हम जातीय गुलबंदी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये बात हमने नहीं कही थी, ये बात हमारे पूर्वजों ने कही थी, ये बात राम मनोहर लोहिया जी ने भी कही थी। तो ये तो उस समय की बात है, इसलिए जिसका जितना ये रहेगा उसका उतना हिस्सेदारी होगा ना जी। तो क्या दिक्कत है? अब वो पहले बापू ने दलित उत्पीड़न के विरोध में आंदोलन किया 1933, पढ़िए आप। राजेश ठाकुर जी करेंगे, फिर प्रभारी जी करेंगे, उसके ऊपर मैडम सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, ये लोग तय करेंगे। लेकिन भाजपा ने राहुल गांधी के रावण का मुखौटा लगा के बोल दिया। हाँ, बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। देखिए, आप इस बात को समझिए और मानिए, क्योंकि देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जब सीने पर गोली मारी तो कौन लोग थे? वो नाथूराम गॉडसे थे। वो एक व्यक्ति जरूर था, लेकिन एक विचार था। उसने जब गोली मार दिया तो उन्होंने अंतिम सांस लिया तो 3 शब्द बोले थे, हे राम, हे राम, हे राम, प्राण त्यागा। हम सनातन मानने वाले लोग भक्त और भगवान दोनों को पूछते हैं। तो हनुमान जी से पूछा कि माता सीता और प्रभु राम कहाँ है, सीना फाड़ के दिखा दिया। तो ये लोग तो बोलेंगे, लेकिन हम लोग, ये लोग चूंकि सत्ता पर कब्जा करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेते हैं। और मैं बोलता हूँ
कि राम नहीं मिलते ईंट और गारों में, राम मिले हैं निर्धन की आंसू की धारों में, राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले हैं अंगद के उस पाँव में, राम मिले हैं मर्यादा से जीने में, राम मिले हैं हनुमान के सीने में, राम मिले हैं प्रण हेतु वनवास में, राम मिले हैं केवट के विश्वास में, राम मिले हैं अनसुईया की मानवता में, राम मिले हैं सीता जैसी पावनता में, और राम नहीं मिलते मंदिरों के फेरों में, राम मिले हैं सबरी के झूठे बेरों में। माता सबरी ने झूठा पेड़ खिलाया तो राम जी खाए, तो लक्ष्मण जी रोके तो बोले भैया आप बड़ा डांटते हैं, तो कहा कि हमको प्रभु अगला जन्म दीजिए तो हम आपके बड़े भाई बने। तो राम जी जो है कृष्ण बने और जो है लक्ष्मण जी बलराम बने। पॉलिटिक्स लगता है प्रवचन करने के बताता हूँ, देखिए आपकी बात से हम इनकार नहीं कर रहे हैं, हम वैसे नेता में से नहीं हैं जो झूठ फरेब करें, बहुत तीन तेरा करें, सरल सादगी का जीवन जीने वाले आदमी हैं। देखिए स्थितियाँ बहुत विकराल थी कोविड के पहले, स्थितियों को सुधार करने का बहुत प्रयास हुआ, लेकिन नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। आदमी अभी मैन पावर है नहीं, डॉक्टर चिकित्सक मिलते नहीं हैं, पैसा दे के भी चिकित्सक होते नहीं हैं, आते नहीं हैं, करना चाहते नहीं हैं। तो थोड़ा बहुत आप और हम मिलके कुछ न कुछ कर रहे हैं। तो कुछ हमने डीसी साहब को कहा कि भाई कुछ आप अनुबंध पे ले लो, डीएमएफटी फंड से ले लो, कुछ हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर हमारी मंशा बहुत साफ सुथरी है, करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी स्थितियों के अनुरूप हम लोगों को थोड़ा एक साथ जो है, अभी ऑपरेशन यदि बड़ा कर देंगे तो कल आत्मसमर्पण सब लोग कर देंगे। एक सवाल का जवाब। पिछली बैठक में आया था तो मैंने कहा था आप लोगों को कि लोक चलेगा नीति नैतिकता से, जिसमें मुख्यमंत्री जी और मंत्रिपरिषद में हूँ, लेकिन तंत्र चलेगा मजबूती से। और हम लोगों ने कड़ाई किया, कुछ अपराधी जेल की सलाखों में और जल्दी कुछ लोग जेल की सलाखों में जाएंगे। कोई माई का लाल को अमन आइन मोहब्बत तोड़ने का अधिकार नहीं होगा, और यदि शासन को चुनौती करेंगे तो उनसे ज़्यादा शासन के पास जो है हथियार भी है, कानून बाबा साहब अम्बेडकर का अस्त्र भी है, संविधान का।